पिछले वीडियो में गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम पढ़ा था। अब गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस के नियम के अनुप्रयोग में पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ देखो ये एक तार बना है, ये ऊपर की ओर भी जा रहा है, डॉट डॉट करके बनाया है इसलिए नीचे की ओर। ये इसकी लंबाई क्या है, इस तार की अनंत लंबाई है और एक समान आवेशित है। ये एक समान रूप से क्या है, आवेशित है और एक सीधा तार है। इसी के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो देखो ये चित्र इसका बना है। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सीधा तार लेते हैं जिसकी लंबाई क्या होती है, अनंत होती है। इस तार को एक समान रूप से धन आवेश दे देते हैं या धन आवेशित कर देते हैं। फिर इस तार से स्मॉल आर दूरी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इस गॉसियन पृष्ठ या बेलनाकार पृष्ठ के तीन सरफेस S1, S2, S3 होते हैं। S1 सरफेस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर dA परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं। यहाँ देखा जाए तो ये परस्पर लंबवत हैं या इनके बीच का कोण क्या है, 90 अंश है। सरफेस S2 पर इनके बीच का कोण भी क्या है, 90 अंश है। या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल वेक्टर dA एक दूसरे से परस्पर लंबवत है। लेकिन सरफेस S3 में जो सूक्ष्म भाग लिया है जिसका क्षेत्रफल dA है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में यानी इनके बीच कोण 0 अंश होगा। जब एक ही दिशा में है तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, 0 बनेगा, यानी थीटा बराबर 0 अंश। तो हम तीनों सरफेसों पर निकालेंगे S1, S2, S3 और तीनों पर जोड़कर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात करेंगे। यहाँ तो देखो सबसे पहले जो चित्र से जो समझाया है इसको लिख लेते हैं। तो ये फिगर से ये हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है, माना एक अनंत लंबाई का एक समान धन आवेशित सीधा तार है। ये सीधा तार है, इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा ये हम पीछे जब आवेश का सतत वितरण हमने जब पढ़ाया था तो वहाँ पर ये बताया था लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व बताया था, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा और आयतन आवेश घनत्व रो बताया था। इसका फॉर्मूला था ये लैम्डा बराबर Q/L, ये फॉर्मूला था कूलाम प्रति मीटर। ये फॉर्मूला भी बताया था इसका। तो इस क्वेश्चन को जब पूछा जाता है तो ज़्यादातर पूछा गया है ये क्वेश्चन कि रेखीय आवेश घनत्व से आप क्या समझते हैं तथा गॉस के नियम का प्रयोग करके अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी भी परिभाषा आनी चाहिए, पीछे हम बता चुके हैं। फिर देखो यहाँ बताते हैं, किसी एकांक लंबाई के, देखो जो चालक तार जो हम लेते हैं उसकी लंबाई 1 मान लेते हैं। 1 मानेंगे तो Q किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के बराबर हो जाएगा, मतलब रेखीय आवेश घनत्व के बराबर हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा बन जाती है, किसी एकांक लंबाई के चालक तार पर एक समान रूप से वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी परिभाषा और ये सूत्र लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर समझते हैं इसको, हमने चित्र से कैसे लिखा है,
लिखा है माना एक अनंत लंबाई का एक समान धन आवेश सीधा तार है। ये देखो एक लिया गया है, अनंत लंबाई का है, ये इस तरफ भी बढ़ के जा रहा है, डॉट डॉट करके इस तरफ भी बढ़ रहा है, इसकी अनंत लंबाई है और एक समान रूप से ये धन आवेशित है। इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस पे ज्ञात करनी है। फिर क्या करते हैं, स्मॉल आर त्रिज्या तथा स्मॉल एल लंबाई, ये स्मॉल आर त्रिज्या और स्मॉल एल लंबाई के एक बंद बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ये कल्पना की है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके तीन पृष्ठ S1 व S2 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल सदिश dA परस्पर लंबवत और पृष्ठ S3 पर, यानी दो तो ये हो गए, तीसरा ये S3 पर E वेक्टर E तथा dA एक ही दिशा में है, तब तीनों पृष्ठों के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब तीनों पृष्ठों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल लिया गया है dA, सभी का ये dA है। ये देखो ये लिया गया, सबका क्षेत्रफल क्या है, सूक्ष्म dA है ये। तो इसको हम तो चित्र में इस गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, तीन पृष्ठ माने हैं S1 S2 S3, तो S1 से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, सूक्ष्म भाग dA से, तो E वेक्टर इंटू में dA वेक्टर, और उस पूरे S1 पृष्ठ से, इसलिए हमने ये समाकलन S1 लगा दिया। ठीक है, S2 से देखेंगे इसी प्रकार, तो समाकलन S2 E इंटू में dA, E वेक्टर इंटू में dA वेक्टर, S3 में इसी प्रकार। अब इसी को जब हल करेंगे तो फाई ई बराबर समाकलन S1 E इंटू में dA कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे S1 पे, देखेंगे चित्र में S1 पे, तो S1 में चित्र में तो एक ही दिशा में, S1 पृष्ठ पर देखेंगे चित्र में, तो S1 पृष्ठ पे क्या है, ये क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, ये परस्पर कैसे हैं, लंबवत हैं, तो यहाँ पर क्या होगा 90 अंश, लंबवत हैं तो थीटा का मान 90 अंश होगा, प्लस के अब देखेंगे S2 के लिए, S2 पृष्ठ पर वही देखेंगे तो ये EDA और DA का स्केलर गुणन लिखेंगे, EDA कॉस थीटा होता है और थीटा की जगह क्या लिखेंगे, लंबवत हैं तो 90 अंश, प्लस के अब S3 पृष्ठ पर देखेंगे तो यहाँ EDA कॉस थीटा और थीटा का मान यहाँ पर होगा कॉस 0, क्योंकि S3 पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E दोनों परस्पर एक ही दिशा में, इसलिए तो फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ से कॉस 90 का मान 0, तो ये सब पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के यहाँ से कॉस 90 का मान 0, तो ये 0, प्लस के कॉस 0 का मान 1 होता है, तो ये पृष्ठीय समाकलन S3 E इंटू में dA ये लिखेंगे। तो फाई ई बराबर ये आ गया, E को हम बाहर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा समाकलन S3 dA। अब इसका मान क्या होता है, समाकलन S3 dA, इस पूरे बेलन का यानी बेलनाकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r, ये दोनों की परिधि हो गई और लंबाई इसकी क्या है मानिए l, तो 2 पाई r l। अब 2 पाई r l यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर E इंटू में 2 पाई r l ई। अब इसको डाल देते हैं समीकरण 1, लिखते हैं गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट, इसको डाल देते हैं समीकरण 2। अब लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, LHS बराबर है तो RHS बराबर कर देंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो ये हो जाएगा A 2 पाई r l बराबर Q बटे में एप्सिलॉन नॉट,
तो यहाँ से ई का मान निकालोगे, इसका भाग लगाओगे, तो ई बराबर 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख लेते हैं, ये बचेगा क्यू बटे में एल, क्यू बटे में एल, और ये आर बचा तो आर को भी यहाँ लिख लेते हैं इनटू में। अब क्यू बटे में एल क्या होता है, क्यू बटे में एल पढ़ा है, क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे में एल। तो इसकी जगह रख देंगे, तो ये देखो निकल के आएगा। अब यहाँ देख लेते हैं, ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में, इसकी जगह लैम्डा रखोगे तो लैम्डा बटे में आर, न्यूटन प्रति कूलम। ये देखो इसका फॉर्मूला निकल गया। अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। इसको न्यूमेरिकल में हल करने के लिए हम इसको इस तरीके से लिख लेते, 2 का अंश में गुणा और 2 का हर में करा लेते हैं। तो ये बन जाता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 लैम्डा बटे में आर न्यूटन प्रति कूलम। ये सूत्र है, ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता ही है। ये बराबर क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 2 लैम्डा बटे में आर। ये, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, तो 18 गुणे 10 की पावर 9 लैम्डा बटे में आर न्यूटन प्रति कूलम। तो ये सूत्र निकल के ये आया, ये सूत्र। अब इसी का सदिश रूप पूछा जाता है। सदिश रूप, सदिश रूप क्या है इसका, सदिश रूप, तो सदिश रूप लिख सकते हैं ई वेक्टर बराबर, इसी को लिखेंगे 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में लैम्डा बटे में आर, यहाँ आर कैप, ये इस तरीके लिखेंगे। आर कैप क्या है, आर कैप त्रिज्या आर की दिशा में एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर है ये। तो ये था अनंत लंबाई के एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में दूसरा अनुप्रयोग है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो यहाँ पर एक समतल चादर, ये एक समतल चादर ली गई है जो एक समान रूप से धन आवेशित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। यहाँ पृष्ठीय लंबाई चौड़ाई चल रही तो पृष्ठीय आवेश घनत्व लिया जाएगा सिग्मा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर फॉर्मूला पहले से पढ़ चुके हैं, क्यू बटे में ए, मात्रक होता था कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी परिभाषा भी पढ़ते थे। क्या परिभाषा पढ़ते थे, किसी एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये सिग्मा बराबर इस तरीके से। तो देखो ये चित्र को क्या, सबसे पहले एक समान आवेशित या एक समान रूप से धन आवेशित एक समतल चादर है। इस चादर से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पर, यानी कि ये दूरी क्या है, स्मॉल आर दूरी पर, इसके मध्य बिंदु से ये दूरी देखी जाए तो ये स्मॉल आर दूरी है। ठीक इतनी ही दूरी उस तरफ है, स्मॉल आर ये दूरी है। स्मॉल आर दूरी पर एक कोई बिंदु है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए एक ही दिशा में इसके दूसरी ओर स्मॉल आर दूरी पर ही कोई बिंदु है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर डीए एक ही दिशा में है।
कोई बिंदु मानना चाहो तो ये बिंदु मान सकते हैं, यहाँ पर P मान लेते हैं। इस बिंदु को इसको मान लेते हैं, ये बिंदु P है, और इस बिंदु को इसको मान लेते हैं, ये बिंदु P डैश है, P डैश है। ठीक, तो फिर लिखेंगे कैसे, सबसे यहीं से उठा लेते हैं। माना एक अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित समतल चादर है। इस चादर से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA एक ही दिशा में है, तथा स्मॉल r दूरी पर इसके दूसरी ओर कोई बिंदु P डैश है, जहाँ क्षेत्रफल वेक्टर dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक ही दिशा में 2r दूरी और सूक्ष्म त्रिज्या कोई मान लेते हैं, सूक्ष्म त्रिज्या के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके 3 सरफेस S1, S2 तथा S3 हैं। पृष्ठ S3 पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा क्षेत्रफल वेक्टर dA परस्पर लंबवत है। तब गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर लिखेंगे वैद्युत, पहले इसके इस चित्र से फिगर से इसकी भाषा लिख लेते हैं। चित्र के बारे में लिखते हैं, भाषा लिखी। माना अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इस चादर का सिग्मा है। चादर से दोनों ओर स्मॉल r दूरी पर 2 बिंदु P व P डैश हैं, जहां क्षेत्रफल सदिश dA तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर एक ही दिशा में, दोनों बिंदुओं पर देखी जाए P व P डैश पर एक ही दिशा में है। चादर के दोनों ओर स्मॉल r दूरी पे, ये देखो दोनों ओर, यहाँ से देखा जाए स्मॉल r दूरी, ये स्मॉल r दूरी तो कितनी होगी दूरी, 2r दूरी के एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसके 3 पृष्ठ S1 व S2 तथा S3 हैं। S3 पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर dA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परस्पर लंबवत है। तब गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो देखेंगे इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, अब ये एक पृष्ठ है, इससे गुजर रहा है वैद्युत फ्लक्स, क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे समाकलन S1 E वेक्टर इंटू में dA। अब इस भाग के लिए क्या हो जाएगा, समाकलन S2 E वेक्टर dA वेक्टर। इसी प्रकार इस भाग के लिए लिखेंगे हम समाकलन S3 E वेक्टर dA वेक्टर, लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसके बाद देखो इन दोनों में देखते हैं वैद्युत क्षेत्र E की और क्षेत्रफल वेक्टर dA दोनों में एक ही दिशा में, तो इनके बीच कोण क्या होगा, 0। तो स्केलर गुणनफल निकालेंगे तो E dA cos 0, थीटा की जगह 0 दोनों में लिखिए। लेकिन ये इनके बीच कोण क्या है, 90 अंश है, परस्पर लंबवत हैं ये, तो यहाँ E dA cos 90 लिखा जाए, ये लिखेंगे। अब यहाँ से देखो लिखेंगे तो ये हो जाएगा समाकलन S1 और ये समाकलन S2 E dA, और इसका मान हो गया प्लस के 0 हो गया। अब इसके बाद में क्या करते हैं, E को हम बाहर कर लेते हैं और क्षेत्रफल dA लेते हैं। इतने भाग का ले रहे हैं हम, पूरे भाग का फिर क्षेत्रफल लेंगे, तो पूरे भाग का क्षेत्रफल लेते हैं। देखो हमने E को बाहर कर लिया ये। अब ये लिखा है समाकलन S2 dA और ये समाकलन S1 dA। तो अच्छा dA इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, A लिखा है हमने इसका, तो इस भाग का भी क्या होगा, क्षेत्रफल A होगा। तो इसे लिखेंगे हम फाई E बराबर A इंटू में A। इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे, E इंटू में इसका क्या हो जाएगा, A। यहाँ हम कोष्टक में लिख सकते हैं इस तरीके से, पृष्ठीय समाकल S1 dA बराबर पृष्ठीय समाकल S2 dA बराबर A, ये लिख सकते हैं।
तो ये लिख दिया, जुड़ के क्या हो गए, ये जुड़ के हो गए फाई ई बराबर 2e इंटू में ए, ये निकल के आ गया। अब ये मान निकला। अब इसके बाद देखो, इसको साफ कर ले, इसके बाद यहाँ तो ये देखो फाई ई बराबर ये आ गया 2 इंटू में ई इंटू में ए। तो देखो गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये गॉस की प्रमेय होती है। इसे डाल देते हैं हम समीकरण 2 और इसको डाल लेते हैं समीकरण 1। अब लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों के LHS बराबर हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2e इंटू में ए बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब यहाँ ई का मान निकालेंगे तो ई बराबर क्यू बटे में ए, यानी 2a का हम भाग लगा दे रहे हैं यहाँ, तो ये बचेगा इंटू में 1 बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे इसलिए लिखा है, ये हमने e a का भाग लगाएंगे तो 2e a एप्सिलॉन नॉट होगा, ऊपर q, तो हमने q बटे a लिख दिया। अब q बटे a क्या होता है, पढ़ चुके हो, ठीक, क्या होता है, सिग्मा बराबर q बटे a। जब q बटे a की जगह सिग्मा रखोगे, ये सिग्मा, तो e बराबर निकल के आएगा सिग्मा बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन प्रति कूलम, ये इसका फॉर्मूला निकला। तो ये था अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र।